hope you all are doing good in life. So here I'll be explaining section 57 read with section 167. So basically section 57 हमें ये बताता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी चीज के लिए हम उसे ऑफेंस के लिए लाइबल कर रहे हैं और अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर उसे पुलिस स्टेशन में ले जाता है तो वो उस 24 आवर्स से ज्यादा उसे अपनी कस्टडी में नहीं रखेगा. दैट मीन्स वो पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकता. या तो उसके पास 167 का एक वारंट हो. अगर उसके पास सेक्शन 167 का वारंट नहीं है तो वो उसको जो पर्सन है, एक्यूज्ड पर्सन है, उसको नहीं रख सकता. विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर करवाना है. और वेरास जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी जो है ये बहुत माइनर, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस रखती है. जो पुलिस कस्टडी होती है वो कस्टडी जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनके पास बहुत पावर होती है और इसमें वो किसी भी तरीके से उस बंदे को डिटेन कर सकते हैं. उनके पास इतनी पावर होती है कि कभी भी अगर जैसे उन्हें कहीं लेके जाना है या क्राइम सीन बनाना है या किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसा कुछ करना है तो वो क्या होगा, उनके पास हर चीज की पावर होती है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन. तो पुलिस कस्टडी में हमेशा पुलिस कस्टडी जनरली हम सेक्शन 167 में पढ़ेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की होती है. 15 दिन के बाद की भी होती है जो कि 60 डेज और 90 डेज होती है, बट वो हम जो पढ़ेंगे वो सेक्शन 167 में पढ़ेंगे. बेसिकली हमने यहाँ पर सिर्फ इतना ही पढ़ा कि हमें 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको अपीयर कराना पड़ेगा विद इन अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने सामने. So here we will continue with section 167. 167 अगर हमारे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से देखें तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 57 और 167 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 57 में आपको एक चीज बताई हुई है कि कैसे उस बंदे को डिटेन किया जाता है, वेयर एज 167 में आपको उस चीज का प्रोसीजर बताया जाता है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है एंड कि अगर वो कंप्लीट नहीं होती विद इन 24 आवर्स तो उस केस में क्या होगा. तो बेसिकली जब हम 167 का क्लॉज 1 की बात करते हैं तो 167 का क्लॉज 1 सिर्फ हमें इतनी सी बात बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर आप उसको कस्टडी में डिटेन कर रहे हो या फिर अपीयर कर रहे हो और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही आपकी विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर, तो आप उस केस में क्या करोगे. अगर कोई भी बंदा है जो कि सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर की रैंक का होना चाहिए, वो क्या करेगा, वो किसी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है. नियरेस्ट क्यों बोला, वैसे तो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज सकते हैं लेकिन ये प्रेफर किया जाता है कि जो भी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा हमें उसके पास भेजना है. तो जो भी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा हम उसके पास जो है उस पर्सन को क्या करेंगे, अगर हम खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे विद इन 24 आवर्स तो हम उधर इस चीज को ट्रांसफर कर देंगे. उसके बाद 167 का क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर कोई भी मजिस्ट्रेट जिसके सामने एक्यूज्ड को हम अपीयर करा रहे हैं, अगर उसके पास चाहे जुरिस्डिक्शन है या चाहे जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा कि वो 15 डेज से ज्यादा अपने पास पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकता. उसको फर्दर चाहे कोई भी रीजन हो, कोई भी रीजनेबल कॉज हो, उसे नहीं रखना है अपने पास 15 डेज से ज्यादा. वो ऑर्डर कर देगा मतलब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर कर देगा एक्यूज्ड को कि वो फॉरवर्ड कर दिया जाए किसी और जुरिस्डिक्शन में. ठीक है. उसके बाद ना इसमें प्रोवाइडेड आता है, प्रोवाइजो आते हैं जिसमें ये लिखा है कि मजिस्ट्रेट के पास ये अथॉरिटी होती है द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन अदरवाइज देन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज. 15 डेज से ज्यादा भी रखने की उनके पास पावर होती है, पर वो पुलिस कस्टडी नहीं होती. माइंड दैट, वो पुलिस कस्टडी कभी नहीं होगी. वो क्या होगी, वो जुडिशियल कस्टडी होगी जो कि कोर्ट के पास ये पावर होती है. उसमें कोर्ट के पास पूरी पावर आ जाती है और उसमें क्या होता है, कई बार अगर पुलिस कस्टडी में होती है तो जरूर बेनिफिट तो होता है बट कई बार क्या होता है, मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. तो हमने 167 क्लॉज 2 क्लॉज ए का हमने क्या पढ़ा कि 15 डेज से ज्यादा भी हम रख सकते हैं जो कि फर्स्ट 90 डेज होगा. 90 डेज सिर्फ उस केस में होगा अगर कोई भी डेथ, कोई भी 10 ईयर्स से नीचे जितनी भी 10 ईयर्स से कम की पनिशमेंट्स है उन सबके लिए हम 90 डेज का जुडिशियल कस्टडी देंगे. और अगर सेकेंड वाले में ये बात करी गई है 60 डेज का भी हम जुडिशियल कस्टडी देंगे अगर कोई भी ऐसा मैटर आता है जो कि 10 ईयर्स से ऊपर का है, क्योंकि फर्स्ट वाले में
10 ईयर्स से कम का था और सेकंड वाले में 10 ईयर्स से ज्यादा का है। और ये जो है ये चैप्टर 33 से हमारा गवर्न करता है, तो हमें ये चीज इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है बेसिकली। उसके बाद जब हम बी में आते हैं तो उसमें ये बोलते हैं कि कोई भी मैजिस्ट्रेट ऑथराइज नहीं है इस सेक्शन के अंदर कि वो अगर वो किसी भी बंदे को प्रोड्यूस कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सिक्वेंटली आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हो जुडिशियल कस्टडी में, तो आप किसी भी तरीके से उसे कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक वीडियो फॉर्म के थ्रू कर सकते हो, या इन पर्सन जाके मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने जाके उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, तो इन एनी फॉर्म। और जो सेकेंड क्लास का मैजिस्ट्रेट होता है ना, उसके पास कोई भी स्पेसिफिकली वो एम्पावर नहीं होता इन दिस बिहाफ ऑफ द हाई कोर्ट। वो उसके पास डिटेंशन का जो कस्टडी, जो पुलिस कस्टडी का जो डिटेंशन होता है वो सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट के पास नहीं होता। और इसमें डिफॉल्ट बेल की भी बात होती है। डिफॉल्ट बेल की एक्सप्लेनेशन 1 वगैरह में बात हुई है, उसमें ये बोला गया है कि डिफॉल्ट बेल हमें कब मिलता है, जब भी हमारी चार्जशीट नहीं फाइल होती है तब हमें डिफॉल्ट बेल मिलता है। और डिफॉल्ट बेल करने के लिए हमें उस बेल को जो एक्यूज्ड होता है उसे फर्निश करना पड़ेगा। अगर एक्यूज्ड ने अपना बेल फर्निश नहीं किया है तो उसे किसी भी वे में बेल नहीं मिलेगी। तो जब भी चार्जशीट अगर फ्रेम हो जाती है, चार्जशीट भी किस मेरिट्स में होनी चाहिए, वो भी 60 और 90 डेज के अंदर होनी चाहिए। अगर 61st डे या 91st डे आपने कर दिया तो जो बेल है वो फर्निश नहीं करी जाएगी। बेसिकली अगर आपको 61st और 91st डे जो आपको करना है, बेसिकली उस टाइम पीरियड के अगर बार हो जाता है तो क्या होगा, आप इसमें जुडिशियल कस्टडी में आप उसको फर्निश कर दोगे कि हाँ भाई अब तुम जाओ, तुम अपना रहो, क्योंकि तुम्हारी चार्जशीट जो है वो फ्रेम नहीं हुई है। तो